नमो गुरुदेव गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वन्दं गुरुपदकं कृपासिन्धुरूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचुन्दरितरनिकल धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कभी न जाय जो कछु कहो तो मेरी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित त्रैलोक्यपावन विश्ववंद्य 20वीं सदी के जागृतवान प्रचंड अखंड संत सद्गुरु महर्षि महेंद्र जी महाराज के त्रैलोक्यपावन पांच पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। महर्षि महेंद्र के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मदेव पूज्यपाद महर्षि संत परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मठ के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरणों को में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे मंच पर विराजमान पूज्य प्रसाद जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, सभी गुरुजनों को नमन करते हैं, तीर्थों को भी पालन करने वाले लोग मंगल और साधु समाज सभी को नमन करते हैं। और आज इस सत्संग मंदिर के माननीय अध्यक्ष महोदय हिंदू वाले तथा कमेटी के सभी सदस्यगण पदाधिकारीगण सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिवती माताओं को नमन करते हैं तथा आज के मंच संचालक आदरणीय श्री त्रिपाठी बाबा को नमन करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसा कि विदित है आज हम लोग परमाराध्य गुरुदेव की पावन जयंती मनाने लगे। चुन गिरे अवार संत में होते जगत में तो जल जाता संसार। अगर संत नहीं होते संसार में तो संसार में आग लग जाती, ये संसार गिर जाता। हमारे परमाराध्य गुरुदेव के संबंध में अभी हमारे आदरणीय सद्गुरु बाबा तथा त्रिपाठी बाबा से सुन रहे थे। हमारे गुरुदेव का आविर्भाव पूर्णिया जिला में हुआ था, आप जानते हैं। इनके माता श्री का नाम श्रीमती जनकवती देवी और इनके पिता पूज्य सदैव हमारे बहुचन लाल दास जी महाराज के बचपन से बड़े धार्मिक थे। कहा गया है अगर माता पिता धार्मिक हो तो पुत्र में भी उसका सद्गुण आता है। बाप भूत परापत घोड़ा न कुछ हो तो थोड़ा थोड़ा। हमारे गुरु महाराज में भी ये संस्कार आया और हमारे गुरुदेव बचपन से ही बड़े धार्मिक थे। इनकी सौतेली माता अब्बा रावण कंगी करती थी तो गुरु महाराज के माथे में 7 जटाएं निकल आती थी। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, तो संत महात्मा ने बताया कि हमारे गुरु महाराज जो है ये 7 जन्म के योगी है, इसलिए उनके माथे में 7 जटाएं हैं। तो परमाराध्य गुरुदेव के संबंध में हम क्या कहें, इनके संबंध में हम कुछ कर सके हमारी बारे में बल नहीं है। गुरुदेव सत्संग किया करते थे, गुरुदेव कहते थे जहां भी रहो सत्संग करो। एक बार की बात है, हमारे गुरु महाराज गोटा चला गए थे, वहां राजेंद्र बाबू थे। तो राजेंद्र बाबू बड़े धार्मिक पुरुष थे। तो अगन का महीना था, तो धनकटनी का समय था, वो धान काटने के लिए जा रहे थे। तो बतलाते हैं गुरु महाराज से मुलाकात हो गई तो गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। आप पूछते हैं कि गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि हम सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, आप ही चलिए ना। तो कहते हैं गुरुदेव मैं सत्संग में कैसे जाऊँ, मैं गृहस्थ हूँ और धनकटनी का समय है, अगर यदि काम करूंगा तो कैसे चलेगा काम। अंत में गुरु महाराज ने कहा आप भी चलिए ना, समय निकालिए, सत्संग से बड़ा काम कुछ नहीं है, आप चलिए सत्संग में। तो कहते हैं गुरुदेव सत्संग से क्या मिलेगा। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा आप कहते हैं सत्संग से क्या मिलेगा, सत्संग से पापात्मा पुण्यात्मा हो जाता है, पुण्यात्मा धर्मात्मा हो जाता है,
धर्मात्मा महात्मा हो जाता है और महात्मा परमात्मा हो जाता है। आप कहते हैं सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से क्या नहीं मिलता? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जो जतन जहां ते पाई, सो जान सत्संग बढ़ाओ, लोगों वेदन आलो पाओ। सत्संग से क्या मिलता है? मति यानी सुंदर बुद्धि, सुबुद्धि। सुबुद्धि कोई हाट बाजार में नहीं मिलता, ये सत्संग में मिलती। की गति, अगर सत्संग करेंगे तो जस संपूर्ण दुनिया में फैल जाएगा, लोग लोकांतर में। गति, मरने पर दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। जो सत्संग करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, सदगुरु से दीक्षा ले लिए हैं, उनकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती, उनकी सदगति होगी। धन दौलत मिलेगा और भलपनशीलता मिलेगी, चरित्रवान होंगे वो। तो सत्संग से, इस सत्संग में लाभ बहुत है। कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। इस सत्संग में अमृत की वर्षा होती है, इसलिए सत्संग से बड़ा लाभ होता है। ध्यान भजन करने से भी बड़ा लाभ होता है। जो साधक धरती पर 3 घंटा बैठ करके एक आसन से ध्यान करते हैं, तो गुरु महाराज से जो कुछ भी मांगते हैं, गुरु महाराज उनको प्रदान कर देते हैं। चाहे वैकुंठ मांगते हो तो वैकुंठ मिल जाता है, चाहे मुक्ति मांगते हो तो मुक्ति मिल जाता है, या कुबेर बनना चाहते हैं तो गुरु महाराज उसको कुबेर भी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम साधन भजन नहीं करते, फिर भी हम सत्संग नहीं करते, यही दुख की बात है। तो सत्संग से कितना लाभ होता है, ध्यान भजन करने से कितना लाभ होता है, अभी हमारे आदरणीय शंभू बाबा बता रहे हैं। बीज धरती में कोई बो देगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बीज अगर धरती में बो देगा और उसमें जल डालता रहेगा, खाद डालता रहेगा, उसका निगरानी करता रहेगा, तो क्या नहीं होगा? बीज अपने जैसे बीज को पैदा कर देता है। उसी तरह से संत महात्मा होते हैं, संत महात्मा सदगुरु से जुड़े होते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, और उनके संग में जो आते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। कल्याण ही नहीं, आवागमन का जो चक्र है, जन्मना और मरना, इस दुख से सदा के लिए छूट जाते हो। इसलिए सत्संग नित अनुध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, विचार चोरी दशा हिंसा झूठ करना चाहिए। ये जो 5 पाप है इसको छोड़ करके संसार बनाना चाहिए, क्योंकि जो पाप से नहीं बचेगा वो भजन नहीं कर सकता, वो सत्संग में नहीं जा सकता। इसलिए पाप से बचना बहुत जरूरी है और ध्यान भजन करना भी बहुत जरूरी है। हमारे गुरुदेव ने कहा, ध्यानाभ्यास करो सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। ऐसे ध्यान करो तो कहे चातक पंछी की तरफ ध्यान करो, और सद ही सदा सर्वदा करो। ऐसा नहीं आज करो कल छोड़ दो, करते रहो करते रहो, तो क्या होगा? ध्यानाभ्यास करो सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। और आगे क्या है? बोलिए। लखत 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 में देखना, लखत लखत छवि इंद्र प्रभु की ज्योति मंडल भैसी गायो। जो ध्यान करता है वो सबसे पहले तो मंत्र का सहारा लेता है, मंत्र को जपता है। तो मंत्र को जपने से क्या होता है? मंत्र के जो वाचक है सदगुरु, वो प्रकट होते हैं, भक्त के हृदय में दर्शन देते हैं। इसी को मानस ध्यान कहा गया है। जप मन से करना चाहिए, इसलिए इसका नाम मानस जप है। और फिर बताते हैं मानस ध्यान, इसमें क्या करना चाहिए? अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए, इसको मानस ध्यान कहते हैं। इससे बड़ा लाभ होता है। इससे क्या होता है? गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के मूर्त मन में ध्यान। गुरु की मूर्ति को हृदय में बैठाइए, मन से ध्यान कीजिए, तो क्या होगा? तो कहते हैं, सतगुरु सतगुरु निधि ही पुकारत छीजत पाप समूह है। जितना पाप का ढेर है सब चल जाएगा, पाप का जो भंडार है वो चल जाएगा। यदि स्वयं समम पापम विस्तीर्ण योजनम विद्यते ध्यान योजना नान्यो बोधक कराजना। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं बना है जो पाप को जला देगा, लेकिन ध्यान में इतना सामर्थ्य है, ध्यान में इतना बल है कि पाप का पुंज को क्या करेगा? खत्म कर देगा।
और जब पाप का पुण्य खत्म हो जाएगा तो संचित भी खत्म हो जाएगा, प्रारब्ध रहेगा, वो भी नहीं रहेगा, तो फिर आवागमन के चक्र से जीव सदा को छूट जाता है। आवागमन का जो चक्र है सबसे बड़ा दुख है। इसी से बचने के लिए संत सद्गुरु ध्यान करने के लिए कहते हैं। जो ध्यान भजन करते हैं उनको बड़ा लाभ होता है और गुरु की ऊपर बड़ी कृपा होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक सत्संगी था, तो लोगों ने दुश्मनी से मदद के उसका नाम दे दिया था। तो बड़ा परेशान हो गया बेचारा, सत्संगी आदमी, भोला भाला आदमी, रोज सत्संग में जाता था। कैसा आफत आ गया, गुरु महाराज के पास चला गया। गुरु महाराज जी को व्हीलचेयर से घुमा रहे थे। वो जाके प्रणाम करता है, उसके आंख में आंसू रोने लगता है। तो गुरु महाराज पूछते के छे, तो सरकार सत्संगी है। तो गुरु महाराज कहते सत्संगी नहीं है, तो चोर से चोर यार बांधो। बाबा लोगों ने रस्सी लाया, रस्सी तो मिली नहीं पाई है। अब गुरु महाराज के आदेश से तो रस्सी कहां से ला लो, तो उसी का धोती से उसके हाथ में लपेट दिए और लिटा दिए। गुरु महाराज व्हीलचेयर से घूम रहे थे, एक दो चक्कर लगा के गुरु महाराज कहते वहां ले चलो। वहां लाया गया तो गुरु महाराज कहते हैं अब इसको खोल दो। उसका बंधन खोल दिया गया। तो गुरु महाराज के चरणों में फिर प्रणाम किया, इतना रोया कि गुरु महाराज के चरण कमल को आंसू से धो दिया। गुरु महाराज कहते तुम घर चले जाओ। वो अपने घर चला गया। उसके घर में एक सिपाही आया। सिपाही ने कहा कि देखो जी, तुम्हारा तो मर्डर केस में नाम दे दिया गया था, हम वहीं पर था, जो सुपरिटेंडेंट थे बड़ा बाबू, तो तुम्हारा नाम काट दिए। बोले ये सज्जन आदमी है, इसको लोगों ने फंसा दिया है, इसका नाम काट दो। तुम्हारा नाम काट दिया गया है, तुम मुक्त हो गए, तुम्हारा नाम से मुक्त हो गए। तो सदगुरु क्या नहीं कर सकते, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उठा रहा है। बिना गुरु की कृपा पाए जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। अनेकों प्रसंग आता है गुरु महाराज के संस्मरण में, अनेकों संस्मरण है। इतना संस्मरण है कि एक एक सत्संगी के जीवन में संस्मरण लिया जाए तो फिर एक मोटा ग्रंथ बन जाएगा। आप लोग सर विचारते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारे जीवन में कितना बड़ा कष्ट आता है और कष्ट रहता है, कष्ट दूर हो जाता है गुरु की कृपा से। एक प्रसंग सुनाता हूं। एक बार की बात है, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते थे, तो पढ़ आते। और गुरु महाराज की लीला कुछ ऐसी चल रही थी कि सोमवार को मंगलवार, मंगलवार को गुरुवार बताते थे। शुक्रवार के दिन साप्ताहिक सत्संग हो गया कुपरघाट में। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? तो सत्संगी लोग आए रविवार को, तो रविवार को सत्संग नहीं हो रहा है। तो लोगों ने कहा बाबा आज सत्संग नहीं हो रहा है। तो कहा नहीं, आज रविवार नहीं है। बाबा लोग बोल रहे हैं, गुरु महाराज कहते आज रविवार नहीं है, इसलिए सत्संग नहीं हो रहा है। सत्संग हो गया, सब सत्संगी लोग लौट गए। कहा उस देश की बतियां जहां नहीं होती थी बतियां। गुरु महाराज सदा समाधि में रहते थे, ध्यान में रहते थे, शरीर का होश में रहता था। कुप्पा घाट में जहां गुरु महाराज ध्यान करते थे। कितना कष्ट सहे गुरुदेव और परमात्मा का उपलब्ध हुए, परमात्मा को जाने और इस ज्ञान को बांटने के लिए संपूर्ण दुनिया में भ्रमण किया। पैदल चले, बैलगाड़ी से चलते थे गुरु महाराज और इस ज्ञान का प्रचार किया। तो दर्शन करने के लिए सन्यासी आए, बूढ़े थे। उस समय कुप्पा घाट का जो हॉल है जिसमें सत्संग होता है वो बन रहा था। तो गुरु महाराज को नीचे से घुमाया जा रहा था। तो दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते थे। सन्यासी बाबा भी आए, अपना झोला रख दिए और गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए गए। तो जैसे वो प्रणाम करने के जाते हैं तो गुरु महाराज पूछते हैं तो कौन है? तो लोगों ने कहा फलाने बाबा है। कहते नहीं, बाबा नहीं है, इसको पानी में डुबा के मार दो। गुरु महाराज कहते हैं इसको पानी में डुबा के मार दो। तो पानी कहां से आएगा?
हौज बना था, जो मकान बन रहा था, तो उसी हौज में उनको खड़ा कर दिया गया। तो 1 घंटा तक हौज में खड़े रहे। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं अब उसको निकाल दो। उसको निकाल दिया गया। उनको जाना था गंगा उस पार में। नाव पर बैठे जा रहे हैं, बड़ी भीड़ नाव में, खचाखच भीड़ है। बाबा जी पीछे बैठे हैं, उनका गठन भी है। देखते हैं जब नाव पहुंचती है नदी के किनारे तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, अपना अपना गठन लेकर के उतरने के लिए जल्दी उतरना है। तो भी उतरने लगे, तो उतरने को भी खड़े हो गए थे। अभी किनारे में पहुंचे नहीं नाव, खड़े हो गए तो उनको धक्का लग गई, तो गठन समेत गिर गए नीचे में पानी में। अब पानी में डूबने लगे। 2-4 युवक कूद पड़ा उनको निकालने के लिए, हाथ पकड़ करके उसको निकाला। तो रोने लगे बाबा जी। लोगों ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हैं, आप तो बच गए। कहते देखो हमको बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं था, हमको बचाने वाले तो हमारे सदगुरु महाराज थे। हमारे गुरु महाराज जानते थे जिसकी मृत्यु पानी में डूब करके है, गंगा में डूब करके है। इसलिए गुरु महाराज ने हमें पहले ही कुप्पा घाट में पानी में खड़ा कर दिया था और संकट को काट दिया, वरना में पानी में डूब कर मर गया होता। गुरु महाराज ने रक्षा किया। तो ऐसे से बहुत सारे सत्संग है गुरु महाराज के जीवन में। जो भजन करता है, सत्संग करता है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन का 4 पुरुषार्थ है। सबसे पहले हमारे महर्षि वेदव्यास ने धर्म का, धर्म क्यों का, पहले अर्थ कर देते, लेकिन अर्थ पहले नहीं कहा, पहले धर्म का। क्यों? धर्म से ही धन आता है। अगर कोई धर्म करना छोड़ दे तो धन नहीं आ सकता है। आप देखिए वर्षा कहाँ होती है? वर्षा तो सब जगह होती है, हिमालय पहाड़ पर जो वर्षा होती है। पहाड़ अपना पानी किसको देता है बताइए? पहाड़ अपना पानी किसको देता है? नदी को। और नदी पानी किसको देता है? सागर को। और सागर से भी पानी सूख कर निकाल जाता है वर्षा कराते तो मगर कहाँ? पहाड़ पर। तो पहाड़ से चला पहाड़ पर आया। ठीक उसी तरह से जो धर्म करते हैं तो वहां धन भी आता है और वहां पर मुक्ति भी मिलती है। वहां सब कुछ मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो धर्म को पकड़ लेता है उसको मोक्ष भी मिल जाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, अधर्मो हंति हंता। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म की उसकी रक्षा करता है। हमारे उदाहरण है हमारे अध्यक्ष महोदय झुंझुनू वाले, परम झुंझुनू वाले। हम तो देख करके दंग रह जाते हैं। जब यहाँ आए तो क्या देखते हैं? ये तो कुप्पा घाट बना हुआ है। एक कुप्पा घाट बना हुआ है। हमारे हनुमान जी महाराज थे ना, तो हनुमान जी महाराज खुदरा व्यापारी नहीं है, थोक विक्रेता है। खुदरा काम नहीं करते। जब संकट आया लक्ष्मण जी महाराज पर तो क्या किए? भगवान राम भेजा जड़ी लाने के लिए। तो जड़ी लाने के लिए गए थे तो रावण ने क्या किया? अपनी माया से जितनी भी संजीवनी बूटी थी सबके पास दिया जला दिया था। अब निशानी बताया गया था कि संजीवनी बूटी जहां पर होगा वहां पर दीपक जल रहा होगा। अब पता नहीं चले, अपनी माया कर दिया और दीपक सब जगह जल रहा है। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा, ज्ञानी नाम गण्य, हनुमान जी महाराज ज्ञानी में श्रेष्ठ है, तो सोचा कि कहीं भी हो, जड़ी तो इस पहाड़ी पर है ना। तो उन्होंने क्या किया? पूरे पर्वत को क्या किया? उखाड़ लिया और लेकर के आए और सुशेन भाई ने जड़ी खोज करके क्या किया? उनको पिला दिया और उनका जीवन की रक्षा हो गई। तो हमारे पवन बाबू ऐसे ही है झुंझुनू वाले, कि जहां भी जाते हैं झुंझुना बन जाता है। और अभी तो कुप्पा घाट के अध्यक्ष भी बन गए हैं। हाँ, और इनकी कोई जगह हो रही है। तो ऐसा क्यों न हो? जिनके जीवन में धर्म है, जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में श्रद्धा है, तो उनके पास सब कुछ हो जाता है। तीर्थ में आए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो एक कमेटी जो बनी है ना, एक कमेटी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ, हमारे देखिए बैठे हुए हैं संत बाबू और बहुत सारे भोला बाबू है, नरसिंह बाबू है, बिहारी बाबू है, अशोक बाबू बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं जानता मैं। हाँ, लेकिन
गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, ऐसी कमेटी बनी कि आज क्या हुआ, जंगल में मंगल हो गया आज, या इतना कुछ बन गया, ये गुरु महाराज की कृपा है। हम तो समझते हैं गुरु महाराज ने पर कृपा किया है, अब गुरु महाराज बुलाया है तभी इतना बड़ा काम हो पाया है, वरना असंभव था। और हमारे पवन झुंझुन वाले से भी ज्यादा बढ़ करके हमारे माता जी, मीना माता जी, मीना झुंझुन वाले, ये 2 कदम आगे है ना। और इतना बड़ा काम यहाँ हुआ है, तो हम सत्संग उसको पकड़े, हम ध्यान करें, अपंच पाप से अपने आप को बचा लो। हमारे एक और है महापुरुष जिनका शरीर कभी नहीं रहा, उनका नाम भी पवन देने वाला था, वो भी बड़े धार्मिक थे। हमारी बिंदु माता जी आई हुई, वो भी बड़े धार्मिक थे, लेकिन आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन वो कोई संतमत की सेवा हमारे पवन झुंझुन वाले के साथ कदम से कदम मिला करके चला करते थे। तो आप लोग प्रेम से रहिए, प्रेम से रहिए, एक दूसरे को आदर दीजिए, इससे हमारा संत बचा होगा, मजबूत होगा। हम निंदा करते हैं, चोरी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके अंदर वही गुरु महाराज बैठे हुए हैं, अगर हम किसी की निंदा करेंगे तो क्या होगा, गुरु महाराज प्रसन्न होंगे? गुरु महाराज प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे प्रेम कीजिए, सबकी सेवा कीजिए और मिलजुल करके सत्संग ध्यान कीजिए, तो हमारे जीवन में सब कुछ आ जाता है। गुरु महाराज कितने कष्ट सहे, बतलाते हैं। जिस गुफा में गुरु महाराज माया के में ध्यान करते थे, तो कुछ लोगों ने शिकायत कर दिया कि चोर बदमाश लोग हैं, गुरु महाराज पर केस कर दिया गया। लेकिन वहां का जो अधिकारी था, बड़ा बाबू इंस्पेक्टर साहब आए पिटीशन करने के लिए, तो वहां हदिया पाया। लोगों ने कहा कि गलत कर्म करता है, जिन लोगों का मर्डर करता है, लेकिन बाद में सच्चाई पता चला कि नहीं, महर्षि जी हम ध्यान करते हैं और महर्षि जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बड़े निर्मल है, बड़े पवित्र है। फिर वहां का इंस्पेक्टर ने गुरु महाराज से माफी मांगा और माला बनाया, और गुरु महाराज की साधना में पूरी हो गई। तो हम गुरु महाराज से सीखे, आज इनकी 12 जयंती क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं, जब प्रभात फेरी निकला था, उससे छत पर लोग खड़े होकर के हम बच्चों को देखा, सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। ऐसा क्यों? क्योंकि संत थे और पूरे जीवन उन्होंने ईश्वर भक्ति में अपने को क्या किया, सराबर कर दिया, अपने को न्यौछावर कर दिया गुरु के चरणों पर। जो वास्तव में गुरु के चरणों पर अपने को न्यौछावर कर देता है, उसका क्या होता है, कल्याण होता है। हमारे आदरणीय गुरु प्रसाद बाबा जी गुरु महाराज की बड़ी सेवा की है ना, बड़ी सेवा की है। और गुरु महाराज भोजन कराते थे, इसलिए उनका नाम गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद, जो गुरु महाराज को प्रसाद खिला दो, भोजन बनाकर खिला दो, तो गुरु प्रसाद है। तो इनका भी दर्शन हो रहा है। हमारे आदरणीय शंभू बाबा है, हमारे आदरणीय नरेंद्र बाबा है, और हमारे त्रिपाठी बाबा का तो गाना ही क्या, ये तो बड़े अनुभवी है, बड़े ज्ञानी है, और इतने सत्संगी भाई माता बहने यहाँ आए हुए हैं। बड़े गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है। सब मिलजुल कर रहे, सब सत्संग करे, सब भजन करे, इसी से क्या होगा, जीवन का पूर्ण कल्याण हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1893 ईस्वी में, उस समय भारत गुलाम था, कहाँ गए थे, धर्म सम्मेलन में गए थे। उस समय विवेकानंद जी महाराज को समय नहीं दिया गया था, तो गुलाम देश का आदमी है, गरीब देश का आदमी, समय नहीं दिया गया, लेकिन गुरु की कृपा से इनको समय मिला। और ये बोले, बतलाते हैं, वहां के लोगों ने कहा कि महाराज आप तो बहुत गरीब देश से आए हो। जब उनकी विदाई होने लगी तो बहुत धन दान में मिला लोगों। तो एक सज्जन ने कहा कि स्वामी जी आपने हमको क्या दिया है, लेकिन आप तो गरीब देश से आए, आपको इतना धन नहीं दे दिया। तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा, सुनो, आपने जो धन दिया है वो सब दिन नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने जो वेदांत का ज्ञान दिया हो, भारत के ऋषि मुनियों को, संतों का जो ज्ञान दिया हो, तो तुमको अमर बना देगा, तो फिर दुनिया में नहीं आओगे, अब दुख को नहीं भोगेगा, माँ की गर्भ में नहीं करोगे। तो ये संतों का ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज हिंदी में नहीं बोला था, आंग्ल भाषा में बोला था। उसका एक लाइन में सुना देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वर्क unto death, when I am gone, my spirit will work with you. The wealth, fame, and ignorance are only for a few days. These are mortal, so be careful, understand them, and find out the divinity, self-realization,
कंटिन्यू कॉन्शियसनेस। धन जवानी पर सदा नहीं रहते। आज आपके पास बहुत धन है तो कल भी नहीं होगा। जवानी आज है आपके पास, आपके शरीर में बल है, पराक्रम है, कल भी नहीं रहेगा। पद भी सदा नहीं रहते। आज प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गवर्नर है, कल भी रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई जरूरी नहीं रहेंगे। तो ये सब नाशवान वस्तु है। ये शरीर भी नाशवान है, ये धन नाशवान है, संसार का जो पदार्थ है सब नाशवान है। लेकिन हमारे साथ जाने वाला हमारा ध्यान भजन है, ये आत्मा सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, नैनम चिंतम तिशस्त्राणी नैनम दहति पावका न चेनम क्लीयंती आपो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, हवा नहीं सुखा सकती, शस्त्र नहीं काट सकते। ये आत्मा कैसा है? तो कहा अजर अमर है। तो हम शरीर नहीं है, हम शरीर के भीतर रहने वाले क्या है? चेतन तत्व आत्मा। इसको जाने, इसको जान लेंगे तो भगवान कृष्ण ने कहा न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद तत्व न निवर्तन्ते तथा मत कर्म। ये उस पद को हम प्राप्त कर लेंगे। एक गुरु महाराज का सस्वर आवाज सुना देता। एक डॉक्टर साहब थे, उनको कई बार दीक्षा लेने के लिए कहा गया लेकिन दीक्षा नहीं ली। वो एक सत्संगी थे, उनका नाम था बड़ा सुंदर नाम था, उनका नाम था शर्मा जी बोलते थे उनको, ओम प्रकाश शर्मा। वो भवानीपुर के थे। तो जब उनकी शादी हुई, उनके माता पिता जी बड़े संस्कारी थे, उनका विवाह कर दिया तो बड़े संस्कारी थे। तो उन्होंने नियम बना लिया, सबसे पहले कृपा घट गए। हाँ, ओम प्रकाश शर्मा गुरु महाराज से दीक्षा ले लिया। अब गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के और ध्यान भजन करने लगे। जब वहां से चलने लगे तो गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम मीराबाई, रोने लगी। तो गुरु महाराज पूछे, बेटी क्या बात है, क्यों रोती है? और गुरुदेव हमारे पेट में दर्द रहता है। कब से रहता है? तो बहुत दिन से रहता है। तो गुरु महाराज आंख बंद कर दी और कहते हैं प्रकाश बाबू अल्ट्रासाउंड करवा दीजिएगा। अल्ट्रासाउंड हुआ, पेट में घाव पाया गया और घाव पुराना हो गया तो कैंसर बन गया और कैंसर फोर्थ स्टेज में चला गया। फोर्थ स्टेज जब आपकी कोई डॉक्टर तैयार नहीं हुआ ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन एक डॉक्टर जो जान पहचान कर रहा तैयार हो गया, बोला ऑपरेशन करेंगे, आपने आइए। तो उनकी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। अब देखिए टेबल पर सब सामान रखा हुआ है, इंजेक्शन, ईथर, टैबलेट, कैप्सूल, सब कुछ है। डॉक्टर हाथ में कैंची लिया और ऑपरेशन करना चाहा। ऑपरेशन जब करना चाहा तो क्या देखा हो? घाव तो बहुत पुराना है, आदमी गरीब है, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, आदमी लुट जाएगा, इसलिए ऑपरेशन नहीं करूंगा। कैंची रख दिया टेबल पर, कमरा से आवाज आती है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो। डॉक्टर सोचता कौन बोलता है भाई, कमरा में तो अकेले, ये बोलता कौन है? तो टेबल के नीचे झाँक करके देखा, इधर उधर देखा तो कोई नहीं है। तो फिर कैंची उठा लिया, अब ऑपरेशन करूंगा, फिर मन बदल गया, फिर कैंची रख लिया, कमरा से फिर आवाज आती है, डॉक्टर मैं ऑपरेशन करने चाहता हूँ, ऑपरेशन करो। उन्होंने क्या किया? ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है? ऐसा नियम है कि जैसा ऑपरेशन हो, आदमी आपका ऑपरेशन हो, गोल ब्लैडर का हो अथवा किसी और चीज का हो, तो उसका समय होता है। 20 मिनट में होश आ जाएगा, आधा घंटा में होश आ जाएगा, लेकिन होश नहीं आया आधा घंटा तक। डॉक्टर घबरा गया, डॉक्टर ने सोचा ऑपरेशन कर गया। उसके सिराने में उसका पर्ची रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था ओम प्रकाश शर्मा राधाबाई। बाहर जाते हैं तो उनके पतिदेव बैठे हुए थे, कौन? ओम प्रकाश शर्मा जी। नाम बोले, ओम प्रकाश शर्मा जी कौन हो? तो सर मैं ओम प्रकाश शर्मा हूँ। अच्छा आप ही हो? बोला हाँ मैं ओम प्रकाश शर्मा हूँ। तो कहा ठीक है, अब कोई बात नहीं है, आप ही है ना? बोला हाँ मैं ही हूँ। तो ऑपरेशन हो गया? बोला हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बोला क्या हुआ? बोला आपकी पत्नी तो मर गई थी, लेकिन मैंने देखा एक बूढ़े बाबा खड़े थे, उनके हाथ में लाठी थी। अब आपकी पत्नी का मस्तक छुआ और वो
जीवित हो गई। वो कहते हैं कि आपके गुरुदेव कैसे हैं? बुरे हैं क्या? बोला हाँ, हमारे गुरुदेव बुरे हैं। तो भगवा कपड़ा पहनते हैं? बोला हाँ। तो भगवा कपड़ा भी पहनते हैं? हाथ में लाठी भी रखते हैं? बोला हाँ, लाठी भी रखते हैं। तो धन्य है, आपके गुरुदेव भी थे, वो दूसरा कोई नहीं था। आपके गुरुदेव कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। वो साक्षात परमात्मा है जिनकी कृपा से मोटा भी जीवित हो गया। तो ऐसे समर्थ जो सदगुरु है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया ओंकार, लोचन अनंत उभारिया, अनंत दिखा बना। ऐसे गुरुदेव की पावन जयंती के उपलक्ष्य में उनके चरण कमल में हम ये श्रद्धांजलि देते हुए और गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए, सभी गुरुजनों को नमन करते हुए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।